क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा? यदि हाँ, तो क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन में दानियल और भविष्यद्वक्ता और जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों की ओर ध्यान दिया? जी हाँ, मैं समझ सकता हूं। इनमें परमेश्वर हमसे कुछ प्रतीकों के द्वारा बात करता है, जैसे समुद्र, पशु, पक्षियों और तारों और सूरज के द्वारा। यह समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतिहास के बारे में बात करी है, लेकिन हम आज ध्यान दें, यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज वर्तमान के लिए भी परमेश्वर अपने संदेशों को इसके द्वारा हमें देता है। आइए और जुड़िए हमसे। हम इस साल के दूसरे त्रिमास के सैबत स्कूल अध्ययन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को किस तरीके से पढ़ा जाए। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के खूबसूरत लेसन के अंदर। ये अध्ययन है हमारा इस साल के दूसरे त्रिमास का। जाम सैबत स्कूल के अध्ययन में सीख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणियों को किस तरीके से अध्ययन किया जाए। आइए हम आज के अध्ययन में जाएंगे और हमारे इसी अध्ययन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की ओपी सिंह की तरफ से। जय मसीह की। मैं डॉक्टर रेबेका सिंह। आइए हम लोग अपने अध्ययन में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे महान पिता, इस वक्त हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, तेरा ज्ञान मेरे परमेश्वर हमारी समझ से कहीं बहुत ज़्यादा है प्रभु। तो हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचनों को समझकर प्रभु तेरे पीछे चलें और बहुत सारे लोगों के जीवनों को आशीषित होता हुआ देखने पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के लेसन में जाएंगे। आज का लेसन बड़ा खास है। हम देख रहे हैं अंत की छवियों के विषय में और इसमें हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं निनवे के विषय में, इसमें हम सीखने वाले हैं बेबीलोन के विषय में, इसमें हम सीखने वाले हैं साइरस के विषय में और इसके बाद में हम परमेश्वर के लोगों का दोबारा से परमेश्वर के पास आने के विषय में हम सीखने वाले हैं। आइए हम आज के याद वचन में पढ़ेंगे जो हमें मिलता है योना की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 9वें वचन में। यहाँ पर कहता है, उसने उनसे कहा, मैं हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। हमें यहाँ पर योना जो है, जब वो फंस चुका है और जब उसका नाम आ चुका है, चिट्ठी डाली गई और वो यहाँ पर अपनी खासियत बताता है और वो कहता है कि मैं एक हिब्री हूँ और मैं उस स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का एक दास हूँ जिसने जल को और जिसने स्थल को बनाया है। अगर हम देखें इस वचन के ऊपर तो यहाँ पर वो खुद अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, लेकिन देखा जाए कहता है कि मैं भय मानने वाला हूँ। और अगर आप देखोगे ये उसके बिल्कुल विपरीत जा रहा था। भय नहीं था लेकिन ये भाग रहा था। यहाँ से हमें जो है एक बड़ी अच्छी चीज मिलती है कि किस तरीके से राजाओं का उदय होता है, किस तरीके से राजा नीचे जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस अंत के दिनों के अंदर हमें बहुत गहन चिंतन इसके विषय में मिलता है। अब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में और देखते हैं कि एक ऐसे अपना प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को यहाँ पर योना के जीवन के साथ, जिस तरीके से हमने पढ़ा, उसने वो गलती करी, उसको पानी में फेंक दिया गया और फेंकने के बाद एक नीचे मच्छ बैठा हुआ था जिसने उसको जो है निगल लिया और 3 दिन 3 रात तक वो वहाँ रहा और 3 दिन बाद वो वहाँ से बाहर निकाला गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को अपने साथ जोड़ा कि ऐसे ही मनुष्य का पुत्र क्या रहेगा, 3 दिन तक कहाँ रहेगा, वो जमीन में रहेगा और 3 दिन बाद वो मरे हुओं में से जी उठेगा। ये एक बहुत ही बड़ी जो बात
प्रभु यीशु मसीह बताता है, और ये चीज दिखाती है हमें अंत के दिनों की छवि के विषय में, जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन जो आज हमसे योना के विषय में और दूसरे जो हुए हैं परमेश्वर के सेवक, उनके विषय में कैसे आज हमें सिखाता है कि हम अंत के दिनों में कैसे अपने आप को तैयार करें। जी पास्टर जी। आज का जो भाग हमारा है वो अंतिम है जी। और परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि वो कितना मेहरबान भी है। आमीन। हम जो आपने कहा कि निनवे की कहानी है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहेंगे। जी। हमारे दर्शक जो हैं वो भी समझें इस बात को। बाइबल में एक ही ऐसी भविष्यवाणी है जो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका कारण है परमेश्वर की योजना ही ऐसी है कि जो क्षमा मांगता है उसको क्षमा मिलती है, उसको वास्तव में क्षमा मिलती आमीन आमीन, बिल्कुल है ना। और जब निनवे ने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ये देश नाश हो जाएगा, उन्होंने अपना टाट और पहना और माफी मांगी। बिल्कुल। और ये एक उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। जो जीवन का देने वाला परमेश्वर है, जिसने भविष्यवाणी की थी कि तुम तेरे को नष्ट कर दूंगा, वो इतना प्रेम करता है कि जब हम उसके पास वापस अपनी गलतियों के साथ वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वो हमें गले लगाता है। हमारी जितनी भी उसमें लिखा हुआ है वचन में कि किरमेजी रंग, अगर अर्गवानी रंग की भी पाप हो तो तुम्हारे क्षमा श्वेत बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे पास एक उदाहरण है कि रिपेंटेंस, क्षमा मांगना हमारे जीवन को बदल देता है। चाहे वो हमारे सहपाठी के साथ हो, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो। तो हमें अगर जीवन बदल कर जीवन में यहाँ चलना है जी, तो ये परमेश्वर की योजना में शामिल होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। सच में अगर हम इसकी देखते हैं, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं ये बड़ी महान है, लेकिन हर एक योजना के पीछे उसका प्रेम जो है वो छुपा हुआ है। योना गया, उसने बोला और निनवे वालों ने उसको मान लिया। यही अंत के दिनों की एक छवि है जो हमें देता है कि हमें भी इस अंत के दिनों में उस निनवे की तरह बनना है, अपने गुनाहों को मानकर उनको छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम बख्शे नहीं जाएंगे। और दिक्कत यही आती है कि मेरे बहन भाइयों, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ एक याद वचन पे जो हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो ये अगर सोचता है कि मैं स्थिर हूँ, परमेश्वर में बना हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या रखे, हर एक चीज से बचा के रखे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उसको घेर दे और वो परमेश्वर से दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब आपका इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप प्रेम में जाइएगा क्योंकि हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं इस सबेथ स्कूल लेसन अध्ययन के ऊपर कि किस तरीके से हमें बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन करना चाहिए। आइए हम चलते अपने अतिथि गणों के पास और जानते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। जी पास्टर जी।
जी भाई साहब, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हम देखते चले आ रहे हैं भविष्यवाणी के बारे में, और एक नई सही में हमें एक बात सीखने को मिली कि जो निन्वे वाले लोग जो थे हैं, उनके विरुद्ध जो भविष्यवाणी की गई थी, उन्होंने टाट ओढ़ा, परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने जो है उन्हें माफ़ कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन अगर हम मंगलवार के उसमें देखते हैं तो बेलशस्सर का पर्व, और ये बेलशस्सर जो है हम जानते हैं नबूकदनेस्सर के बाद जो है राजा बनता है जी। और हम देखते हैं क्योंकि ये भी जो है बेबीलोन के बारे में ज़्यादा बात करता है, क्योंकि बेबीलोन के बारे में पहले से ही जो है भविष्यवाणी कर दी गई थी। और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर के समय में भी हम देखते हैं कि कितना दानियेल के द्वारा, उसके तीनों दोस्तों के द्वारा उनके ऊपर कितनी सताहट हुई, परेशानियां उनको जो है सहन करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है नबूकदनेस्सर अपने, बोलना चाहिए, इसने यहाँ तक वो ये जान गया था कि परमेश्वर ही है जो वास्तव में सभी राष्ट्रों का एक सही जो है शासक है, जो शासन करने वाला है, और उसके शासन में बोलना चाहिए कोई भी पक्षपात नहीं होता, वो बिल्कुल सही न्याय करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बेलशाजर को उसके बारे में नहीं सिखा पाया। बहुत दुख की बात होती है। और मेरे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अन्य जाति में से थे, और कई बार जो है आज भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बेलशाजर के पर्व के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे बेलशाजर के साथ भी क्या होता है, ये भी जो है अगर हम बात करते हैं बेलशाजर के बारे में, जो कि नबूकदनेस्सर के बाद में जो है ये राजा बनता है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो जब वो भी वही गलती दोहराता है जो नबूकदनेस्सर राजा ने किया था, की थी। और यहाँ पे भी जो है हम देखते हैं कि उसने भी वही चीज़ यहाँ पे बार बार जो है मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर के कलाम से यहाँ पे कहता है कि वो लोग जो है अन्य जातियों से थे। और यहाँ पे जो है अगर हम बेलशस्सर की बात करते हैं तो जो उसने जो पर्व जो था, और उस पर्व में हम जानते हैं वो लोग शराब पी रहे थे, और जब उसने खासकर परमेश्वर के मंदिर के जो बर्तनों को बुलवाया, बिल्कुल, और उसमें फिर जब उन्होंने शराब पिया, और हम देखते हैं वहाँ पे किस तरह से एक हाथ आता है और वहाँ पे दीवार पे लिख देता है, और फिर वो लोग घबरा जाते हैं। बेलशस्सर भी जो है इसके पैर जो है कपकपा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे पे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कुछ भी चीज़ करने के पहले हमारा परमेश्वर जो है वो चेतावनी देता है। जी बिल्कुल। और उस हाथ के द्वारा जो है परमेश्वर ने जो है बेलशस्सर को चेतावनी दी। और यहाँ पे भी हम देखते हैं, मेरे प्रियो, वचन भी यहाँ पे कह रहा है कि अंत समय तक परमेश्वर सबको, चाहे वो अन्य जाति से हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर सबको जो है मौका देता है। और यहाँ पे भी बताया जाता है कि बेलशस्सर के पास भी जो है पूरा मौका था, पूरा अवसर था परमेश्वर को जानने के लिए, उसको समझने के लिए और उस पर विश्वास करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन एक आयत जो है मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दानियेल की पुस्तक, उसका पूरा 5 अध्याय, आप प्रिय दर्शकों अगर आपका समय है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम दानियेल के अध्याय, उसका 5वां अध्याय जो है और उसका 22 आयत जो है, जो उसका सार जो है हमको मिलता है, वो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता है जी, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तो देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हर समय हर पल, जैसा कि हम सीखते चले आ रहे हैं, और यहाँ पे भी जो भविष्यवाणी हुई थी, बेलशस्सर ने वो आज्ञा नहीं पालन करते हुए, परमेश्वर को नहीं मानते हुए, नहीं जानते हुए, हम देखते हैं कि किस तरह से जब वो दानियेल जो है इसके बारे में बताता है कि अब तेरा राज्य क्या हो गया है, समाप्त हो गया, जो हाथ के द्वारा पे लिखा हुआ था। और हम देखते हैं कुछ ही पलों के बाद मादी फारस के जो है राजा आते हैं और उसको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, और उसी रात जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो भविष्यवाणी हुई बेलशस्सर के लिए, या बोलना चाहिए बेबीलोन के लिए, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरा होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। पास्टर जी, आपसे आपके पास आना चाहते हैं। अभी जैसे हमने देखा, बुद्ध का जो है वो यूफ्रेटिस नदी का सूखना जी, और यूफ्रेटिस नदी जो थी बेबीलोन के साथ चारों तरफ से जाती थी, और इस तरह से उनका जो था पानी का जो था स्रोता था वो बेबीलोन के। और इसमें जो लोग यहाँ बताते हैं कि हिस्ट्री, कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उससे यूफ्रेटिस नदी से, फरात नदी से वो मिट्टी ली जाती थी, और उसी को जो है उसको बाद में उससे वो सूख गई जी, और उसको मोड़ दिया गया,
और जैसे ये बताया अभी ये जो बादशाह था वो पर्व मना रहा था उस रात, तो साइरस जो राजा था उसने उस नदी को पार किया, यूफ्रेटिस नदी को पार किया और जा कर के उसको कैप्चर कर लिया। जी और उसने जो है उस राजा को इस तरह से राजगद्दी उससे छीन ली, और उसका जो लिखा हुआ आया था जी कि तू तोला गया और कम निकला, बिल्कुल। तो उसी टाइम उससे जो है साइरस बादशाह जो आके उसको कैप्चर कर लेता है, जी क्योंकि वो पवित्र बर्तन जो थे उनमें उनका दुरुपयोग किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर अपनी पवित्रता को दिखा रहा है कि जो भी उसकी पवित्रता के साथ खिलवाड़ करता है तो परमेश्वर उस चीज को माफ नहीं करता। जिस तरीके से हमने देखा कि बेलशस्सर जो राजा था उसने परमेश्वर की उन पवित्र वस्तुओं को जो भवन में रखती थी और जिसको खास तौर से परमेश्वर ने नियुक्त किया था अपने भवन के अंदर, इस्तेमाल करता था आराधना के अंदर, लोग उसकी उन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे प्रभु की महिमा के लिए, तो उसको वो अपवित्रता की ओर लेकर जा रहा था। और कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ होता है जब परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब हम इसको अपवित्र करते हैं तो हम सब उस नाश की ओर जा रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी ओर जाएं। इसीलिए वो बार बार हमें इन भविष्यवाणियों से आगाह करता है ताकि हम सब जो हैं अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्रता के पास लेकर आए। मैं धन्यवादित हूं आप सबके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और स्वागत करता हूं फिर से मैं अपनी इस खूबसूरत चर्चा के अंदर जहां हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सैबथ स्कूल के अंदर भविष्यवाणियों का अध्ययन किस तरीके से किया जाए ताकि हम इसको समझ सकें। आइए हम अपने अतिथि गणों के पास चलते हैं, डॉक्टर रेबेका जी के पास। जी, मेरे पास थर्सडे का लेसन है और यहाँ पे जो लिखा है साइरस द अनॉइंटेड, कह रहा है परमेश्वर का अभिषिक्त। जी जी, क्योंकि ये पेगन राजा है, अगर देखा जाए तो ये इसका कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये बेबीलोन के बाद यिर्मयाह नबी की जो प्रोफेसी थी, भविष्यवाणी जो थी कि इनको बंदी बना के ले जाया जाएगा बेबीलोन, जी और यहूदियों को लेकर जाया गया और 70 साल तक उन्हें गुलामी में रहना है। जो साइरस को जो यहाँ पे आना था और जो इफ्रात नदी को सुखा के उसका रुख बदलना था, तब वो जाके अंदर उन्होंने एंटर किया कि बेबीलोन इतना वो था कि सब तरीके से कि अंदर कोई आराम से घुस नहीं सकता था। ओनली तरीका था कि उसका इफ्रात नदी का रुख बदला और फिर वो अंदर घुस के उन्होंने बेलशाज़र को मारा। और इस तरीके से साइरस जो है वहाँ पे उसको परमेश्वर लेकर आया। उसकी भी योजना है, क्योंकि यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की थी कि ये 70 साल तक गुलामी में रहेंगे और ये वापस आएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा इतिहास, और अगर हम इसके 36वें अध्याय में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 22 और 23 आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। जी बिल्कुल।
फारस के राजा जी। खुसरू के पहले वर्ष में जी यहोवा ने उसके मन को उभारा जी कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था जी। वो पूरा हो। जी वो गुलामी में गए थे और उनको वापस बिल्कुल बिल्कुल आना है। बिल्कुल। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। जी फारस का राजा खुसरू कहता है, जी। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। जी इसका मतलब इसका राज्य काफी बड़ा था, जी बिल्कुल। छोटा नहीं था, बहुत बड़ा प्रांत था ये साइरस को जो मिला था। जी तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे किसकी दुहाई दे रहा है ये? परमेश्वर की परमेश्वर दे की रहा दुहाई दे है। रहा है, कौन? ये बिल्कुल। पेगन बाड़ा जाए, बिल्कुल बुत परस्ती में रहा है। जी तो बिल्कुल। कह रहा है फारस का राजा खुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। जी बिल्कुल। इसका मतलब परमेश्वर इसके साथ था। जी अच्छा, फिर कहता है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है। परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है और परमेश्वर दूसरे जो पेगन लोग हैं, अन्य जाति वाले, उनसे भी बोलता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा, इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, जी। तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, जी वह वहां रवाना हो जाए। वाह। परमेश्वर का घर बनाने के लिए परमेश्वर एक पेगन राजा को इस्तेमाल कर रहा है जी और उसने चिट्ठियां लिखी जी कि आप लोग जाओ वहां पे, जो जाना चाहता है फ्री हो मेरे यहाँ से जाने के लिए। जी 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 बेबीलोन में नबूकदनेस्सर लेके गया इनको बंदी बना के, जी क्योंकि हम देखते हैं हिजकिय्याह ने जब बेबीलोन में उसको देखने आए थे बेबीलोन से लोग, हिजकिय्याह ने पूरा का पूरा अपना दिखा दिया था। जी और उसी समय ये मंदिर के बर्तन भी लेके चले गए थे। जी उसी समय इन्होंने लोगों को बंदी भी बनाया, जो नौजवान थे उनको अपनी आर्मी के लिए तैयार किया। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि दानियल और उसके 3 दोस्त भी उसके साथ थे। साथ तो यहाँ पे ये जो फारस का जो राजा है खुसरू, जी ये एक ऐसा मोहरा बनाया परमेश्वर ने उसको जी कि ये जो है मेरे लोगों को क्या करेगा? वापस करेगा। वापस आदेश दिया कि जो लोग जाना मांगते हैं, करना क्या वहां जाके? तुम्हें परमेश्वर का भवन बनाना है। जी यरूशलेम पूरा उजाड़ हो गया था और फारस जो है कह रहा, मैं जो हूँ परमेश्वर का दिया हुआ क्या हूँ? अभिषिक्त हूँ, जी अनॉइंटेड वन हूँ। अगर हम देखें ये आयत जो यहाँ पे है कि इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे और वह वहां से रवाना हो जाए। आमीन। ये जो एंड था, पुरानी ओरिजिनल एंडिंग अगर देखी जाए जी तो वो यहाँ पे होनी चाहिए थी। हम्म, और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि मत्ती की पुस्तक जो है वहां से शुरू होती है, इसके बाद मत्ती की पुस्तक शुरू होती है, जहाँ पे कि हम यीशु मसीह का बर्थ देख रहे हैं, जी यीशु मसीह की पूरा वंश देख रहे हैं, जी 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 दाऊद का घराना पूरा देख रहे हैं हम, जो इस आयत के बाद शुरू था ओरिजिनली। लेकिन बाद में जो है उसको चेंज किया गया और उसके बाद एजरा और दूसरी पुस्तकों को इसमें ऐड किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल जो इसका था यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये जो साइरस जो था, ये एक ऐसा डेडिकेटेड कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर की मेरी आज्ञा है और परमेश्वर ने मुझे कहा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी। परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। परमेश्वर अन्य जातियों से अपने काम कराता है और कितने अजीब ढंग से कराता है, ये आप और हम समझ नहीं पाते, जो कि साइरस ने करा। क्या तुमने जाना, जाओ, और इस तरीके से वो उनको भेजता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच में यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरीके से इस लेसन की शुरुआत में देखा था कि कौन कौन से राजाओं का आगमन होगा और कौन कौन से राजा आएंगे, और लास्ट में हमने देखा था कि परमेश्वर के लोगों की वापसी यहाँ पर हम देखते हैं। जी। सारी परेशानियों को सहने के बाद, सारे दुखों को सहने के बाद अंत में वो वापस अपने घर को जाते हैं। फादर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, पास्टर वॉर्ड, जबकि हम आज इस लेसन के अंत में यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे अध्ययन में हम परमेश्वर की कौन सी योजना को देखते हैं? जी पास्टर। सही में भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। और प्रिय दर्शकों, हम देखते हैं कि इस
पूरे श्रृंखला में है, हम पूरे भविष्यवाणी के बारे में हमने बात किया है। जी बिल्कुल। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, उत्पत्ति की बुनियाद के बारे में हमने बात किया, विवाह से छवियों के बारे में हमने बात किया, है ना, राष्ट्रों के बारे में हमने बात किया, भाग 1 भाग 2 के बारे में हमने देखा, बलिदान को हमने समझा, है ना, हर एक चीज़ के बारे में जो है भविष्यवाणी की बुनियाद को हमने समझा। तो ये सारी बातें भजन संहिता में हमने देखा। अंत के समय में हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, हमने इन सारी बातों को उसमें देखा। तो मेरे प्रिय और भी जो है एस्तर रूत के बारे में जो है हमने सीखा इसके बारे में। और अंत में जो है मैं एक वचन जो आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप आपके पास धर्मशास्त्र है, बाइबल है, तो आप खोलें आमोस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 7वां वचन जो है हम लोग मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। आमीन। तो मेरे प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं ये जो भविष्यवाणियाँ परमेश्वर हमारे सामने रखता है, इन भविष्यवाणियों से हमें सीख लेना चाहिए कि परमेश्वर का प्लान ऑफ सैल्वेशन क्या है। उसके उद्धार की योजना जो है, परमेश्वर की उद्धार सबको देना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो संसार में है, सबके पास वो सुसमाचार का वचन फैले और वो सब लोग जो है उसको जाने कि हमारा परमेश्वर ही जो है जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इसलिए अभी तक नहीं हुआ है मेरे प्रियो, क्योंकि आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो हम यहाँ बैठे हुए हैं या इस संसार में हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। वो आज भी उस अंधकार में हैं। लेकिन आज जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, तो आइए जो है इन भविष्यवाणी के द्वारा हम उन तक पहुंचे और परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर से उनको अवगत करा सकें। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आप सब आपका अच्छे विचारों के लिए, और आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए। और प्रिय दर्शक, आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। इस अध्ययन को अपने पास ना रखें, लेकिन बांटे सबके साथ, ताकि हर एक जन इस उद्धार की योजना में परमेश्वर के साथ जुड़ जाए और अपने जीवन को बचा सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे पास्टर वॉट के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके तमाम आशीष और बरकतों के साथ प्रभु जी, कि आपने इन सारे अध्ययनों में आप हमारे संग रहे, साथ रहे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया, हम आपकी गुण बातों को सीख सकें प्रभु जी। हम चाहते हैं जो भी वचन आज हमने सीखे हैं प्रभु जी, और इस श्रृंखला के दौरान आप हम सभी प्रभु जी उन वचनों को सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि उसके अनुसार प्रभु जी सुनकर चलने वाले हो सकें और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरने वाले होने पाएं। प्रभु जी अपने श्रोतागणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो इस प्रोग्राम को देखते प्रभु जी आप उन्हें भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी, और वो भी जान सके कि आपने उनके लिए क्या योजना बनाई है प्रभु जी, ताकि हम सभी इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हों और अनुग्रहित हों प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और हम सभी के साथ में बने रहने के लिए प्रभु जी। हम सभी अपने जीवन प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्ययन के साथ, एक नई स्टडी के साथ। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह।